हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेट के ऑपरेशंस पढ़े थे। अब हम प्रूविंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। हमें सेट थ्योरी में आगे प्रूविंग करना सीखना है। हमें कोई किसी भी सेट के यूनियन को प्रूव करना हो सकता है, हमें उनका इंटरसेक्शन निकालना हो सकता है। तो उसके पहले अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझ जाएंगे तो आपको प्रूविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सबसे पहले मैंने लिखा कि अगर कहीं पे भी दिया जाएगा x बिलोंग्स टू a यूनियन b, अगर कहीं पे भी लिखा है कि x की वैल्यू a यूनियन b में है, जहाँ पे x कोई भी सेट का एलिमेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं x पहले वाले सेट में भी बिलोंग करेगा। पहला सेट था a, तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी यूनियन आएगा तो हम किस टर्म का यूज करते हैं, हम वहां पे और का यूज करते हैं और x की वैल्यू दोनों सेट में बिलोंग करती है। अगर लिखा है x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो आप उसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। और अगर आपको राइट हैंड साइड वाला टर्म दिया गया है तो आप उसको लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स के बराबर भी लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन का साइन लगाया। दैट मीन्स अगर लेफ्ट हैंड साइड लिखा है तो आप उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लिख सकते हैं, और अगर आपको राइट हैंड साइड है तो आप उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल भी लिख सकते हैं। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जब भी यूनियन होगा तो उसकी जगह पे हम और का यूज करते हैं। सेकेंड हमें इसी तरह दिया गया है कि अगर लिखा हो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a, और अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन का यूज किया गया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड x बिलोंग्स टू b। यहाँ पे फिर से डबल इम्प्लीकेशन का साइन में यूज करूंगी। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो लिखा है x बिलोंग्स टू a माइनस बी, तो आप उसको लिख सकते हैं x पहले वाले सेट में बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू a होगा एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x पहले वाले सेट में बिलोंग करेगा बट x दूसरे वाले सेट में बिलोंग नहीं करेगा। और अगर इसी को अपोजिट कर दिया जाए, दैट मीन्स लिखा हो x बिलोंग्स टू b माइनस a, तो आप इसको लिख सकते हो फिर से वैसे ही, x पहले वाले में बिलोंग करेगा और पहला वाला आपकी बार क्या है b, और x दूसरे वाले में बिलोंग नहीं करेगा तो x डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर? ये पहला वाला यूनियन था, नेक्स्ट इंटरसेक्शन, फिर माइनस a माइनस b और दूसरा b माइनस a। और एट लास्ट अगर दिया है x बिलोंग्स टू a का कॉम्प्लीमेंट है, अगर x कभी भी a के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो x कभी भी a में बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर? अगर a के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा तो a में नहीं करेगा। और नेक्स्ट इसी का दिया गया है कि अगर x a में बिलोंग कर रहा है तो x कभी भी उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। x एक बार x या तो a में बिलोंग कर सकता है या तो a के कॉम्प्लीमेंट में, वो दोनों में बिलोंग नहीं कर सकता है। क्लियर? अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर है तो इसका जस्ट मैं थोड़ा अपोजिट बताने जा रही हूँ। अब की बार मैंने बिलोंग्स टू यूज किया था और मैंने आपकी बिलोंग्स टू को देखिए यहाँ लाइन से कट कर दिया। इसका मतलब हुआ डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब एक्स ए यूनियन बी में नहीं है। एक्स ए यूनियन बी में अगर नहीं है तो एक्स ए में भी नहीं होगा, और मैंने कहा एक्स बी में भी नहीं होगा। बट ध्यान रखिएगा अभी तक मैं यूनियन के लिए और का यूज करती थी, अगर यहाँ डज नॉट लग जाएगा तो यूनियन के लिए आप किसका यूज करेंगे, आप यूनियन के लिए एंड का यूज करेंगे। अगर डज नॉट हो जाएगा तो यहाँ पे जो हम एंड और लिख रहे थे वो भी वैल्यूज चेंज हो जाती है। नेक्स्ट दिया गया है इसका, अगर दी लिखा हो x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, अब आप ये खुद समझ जाएंगे x a में भी बिलोंग नहीं करेगा, एक्स बी में भी बिलोंग नहीं करेगा, और इंटरसेक्शन है डज नॉट है, तो इंटरसेक्शन को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इंटरसेक्शन की जगह पे और यूज करेंगे अब की बार। क्लियर? नेक्स्ट लिखा है कि x बिलोंग कर रहा है पावर सेट में। पावर सेट पढ़ा था हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में। पावर सेट को हम p ऑफ a से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर x कभी भी पावर सेट में होगा तो इसका मतलब है x इज अ सबसेट ऑफ गिवन सेट। x अगर पावर सेट में बिलोंग करता है तो इसका मतलब होता है x उस सेट का सबसेट हमें दिया गया। ओके? और सबसे लास्ट, अगर मुझे दिया है कि कोई भी दो सेट आपको इक्वल दिखाना है, मुझे a और b को इक्वल जब भी दिखाना होगा तो मुझे a को b का सबसेट दिखाना होगा और मुझे b को a का सबसेट दिखाना होगा।
अगर मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स यहाँ बताए हैं, अगर आप ये पॉइंट्स एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको प्रूविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जितनी भी बड़ी आपको सेट थ्योरी की प्रूविंग दिया जाए, आप उसको इजीली कर सकते हैं। बट ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। ये पॉइंट्स अच्छे से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में प्रूविंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।